फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई सेल्फ मोनिका। और आज की क्लास के अंदर हम दंड का बंकन पढ़ेंगे। दंड का बंकन पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि दंड क्या होगा। तो दंड कुछ है नहीं, वैसे सिंपल सा एक आयताकार या वृत्ताकार क्या होगा, एक छड़ होती है। छड़ जैसे कि एक डंडा कह सकते हैं आप, ठीक है, जिसकी लंबाई क्या होती है उसकी मोटाई से अधिक होती है। यानी उसकी जो चौड़ाई होगी वो क्या होगी, उसकी लंबाई से, उसकी लेंथ से क्या हो जाती है, थोड़ी अधिक हो जाती है। लंबाई उसकी मोटाई से, ठीक है, उसकी मोटाई इतनी नहीं है लेकिन उसकी लंबाई इतनी है, यानी उसकी लंबाई क्या होगी, उसकी मोटाई से अधिक होगी। उसे क्या कहते हैं आप, दंड कहते हैं, ठीक है। अब बंकन क्या होगा, तो बंकन देखेंगे तो हम क्या कहते हैं, जो आपने जो छड़ ली है इस छड़ को क्या करे, एक सिरे से इसको पकड़े और एक सिरे पर वजन लगा देते हैं या भार लटका देते हैं, तो ये क्या हो जाती है, उस सिरे से मुड़ जाती है, ठीक है। और मुड़ जाती है, या फिर आप क्या करें, दोनों ही सिरे को क्या करें, पकड़ कर रखेंगे या कस देते हैं दीवार पर और बीच में इस पर क्या लगा देते हैं, भार लगा देते हैं, जिससे ये क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। तो इसमें क्या, इसे क्या कहेंगे, उस दंड का बंकन कहते हैं। यानी आपकी छड़ का मुड़ना बंकन कहलाता है। और ये जो होगा आपका जो मोड़ा है उस बंकन को क्या कहते हैं, दंड का बंकन कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे लैंग्वेज में लिखा हुआ है, जब किसी दंड को एक सिरे पर कस कर दूसरे सिरे पर भार लटकाया जाए तो वह झुक जाती है। इसी प्रकार यदि दंड के दोनों सिरों को कस कर उसके मध्य में भार लटकाया जाए तो वह मध्य से झुक जाती है। इसे आप दंड का बंकन कहते हैं। जैसे कि एक आपके पास दंड है जिसको आपने क्या किया है, दोनों सिरों से कसा हुआ है और यहाँ पर आपने भार लटकाया तो ये क्या किया, मुड़ गया, ठीक है। ये वैसे एक्चुअल में उल्टा डायग्राम हो गया आपके लिए। ये कैसे होगा, यह आपका वही दंड है और आप इसको कस के रखते हैं तो ये ऐसे मुड़ जाता है। ये नीचे की तरफ आपका दंड आएगा तो ये क्या होगा, नीचे की तरफ मुड़ जाता है, ठीक है। या फिर ऊपर की तरफ इसको सीधा करके आप दिख सकते हैं, तो ये ऐसे मुड़ा होगा। अब क्या होता है, इसके अंदर एक क्या होती है, उदासीन आपकी पृष्ठ होती है, उदासीन सतह, जो कि क्या होती है, लेंथ में इक्वल होती है, जिसको आप एन डैश भी कह सकते हैं। जिसकी लेंथ इसमें तो क्या होगा, यहाँ पर इस नीचे वाले की लेंथ तो संकुचन हो गई, ऊपर वाले की लेंथ बढ़ गई, बट ये जो बीच में जो आपकी उदासीन पृष्ठ है इसकी लेंथ वही रहती है जो पहले थी, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए इसको आप क्या कहते हैं, उदासीन पृष्ठ भी कह सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि बंकन आघूर्ण क्या होगा। तो उसके लिए हम देखेंगे कि दंड में बंकन उस पर लगने वाले बल युग्म के कारण होता है। अब देखोगे आप, जैसे इसमें मुड़ा है ये, तो यहाँ पर इस पे क्या हो रहा है, इधर की तरफ भी एक बल लगता है और इधर की तरफ भी एक बल लगता है, यानी यहाँ पर दो बल लग रहे हैं, तो एक बल युग्म बन गया और इस बल युग्म के कारण ही इसके अंदर क्या होता है, बंकन उत्पन्न होता है। और बंकन उत्पन्न होता है तो यह बल युग्म दंड के पदार्थ के स्वाभाविक गुण, यानी स्वाभाविक गुण कौन सा होगा, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, जो कि हर वस्तु या हर पदार्थ करता है, ठीक है, तो उसके कारण उत्पन्न होता है, ठीक है। जो उसे अपनी बल युग्म को बंकन जो उसे अपनी पूर्व प्रारंभिक अवस्था में लाना चाहता है। यानी यहाँ पर आप क्या करते हैं, एक कोई क्रिया लगाई आपने, यहाँ पर बल लगा, इधर भार लटकाया तो ये इधर की तरफ मुड़ी और इधर की तरफ मुड़ी, तो यहाँ पर विपरीत प्रतिक्रिया भी होती है जो क्या करती है, इसमें इसको वापस अपनी पुरानी अवस्था में, इसी अवस्था में लाने का प्रयास करती है, ठीक है। और पुरानी अवस्था में लाना चाहती है तो इस बल युग्म को क्या कहेंगे आप, बंकन बल युग्म, तथा इस बल युग्म को तो बंकन बल युग्म, लेकिन बल युग्म के आघूर्ण को आप क्या कहते हैं, बंकन आघूर्ण कहते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम क्या करते हैं, बंकन आघूर्ण का व्यंजक निकालते हैं, यानी इसका आप फॉर्मूला निकालेंगे। तो फॉर्मूला निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो एक छोटा सा दंड ले लेते हैं जिसका नाम दिया है आपने ABCD ले लेते हैं।
जो क्या हुआ है, दो अनुप्रस्थ तलों AB तथा CD द्वारा बना हुआ है। जैसे कि आपका एक दंड है जिसका आप छोटा सा पार्ट ले लेते हैं ABCD, जिसका जो आपका अनुप्रस्थ तल है वो कौन सा है, AB और CD है। दंड में बंकन पश्चात आप क्या करते हैं, अब इसको मोड़ते हैं, यानी आपने इस पे बाहर लटकाया और ये मुड़ा है, ठीक है। अब मोड़ने के बाद क्या होता है, AC तो बढ़ करके कितना हो, आपका ये ऐसी था, ये बड़ा और कितना हो गया, A'(C' हो गया, और BD जो है वो संकुचित हुआ और कितना हो गया, B' to D' हो जाता है। तथा N जो N' है ये उदासीन अक्ष होगी, तो इसकी लंबाई अपनी जितनी पहले थी उतनी ही मुड़ने के बाद भी होती है। तो तब ABD बंकन के पश्चात एक क्या होता है, वृत्ताकार चाप, जैसे आप वृत्त में चाप काटते हो ऐसे ही एक चाप के आकार का हो जाता है, जिसका जो केंद्र है O से कितना एंगल बनता है, इनका एंगल, वो एंगल बनता है आपका थीटा कोण बनाता है। तो जहां उदासीन अक्ष, ये जो है आपकी उदासीन अक्ष N to N', इसकी O केंद्र से डिस्टेंस जो है वो कितनी हो जाती है, आपकी R हो जाती है, जिसे आप वक्रता त्रिज्या भी कहते हैं। ओके, अब हम उसके लिए अब क्या करते हैं, जो आपकी उदासीन अक्ष है N', इसका कोई एक तंतु ले लेते हैं आप, इसी दंड के अंदर एक और लाइन ले लेते हैं GH। इस GH से डिस्टेंस कितनी मान लेते हैं आप, Z डिस्टेंस मान लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो GH है वो तंतु भी क्या होता है, मुड़ जाता है, लेकिन उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो अभी भी Z है, ठीक है। और मुड़ करके वो कितना हो गया, G'(H' हो जाता है, कितना हो जाता है, G'(H' हो जाता है। अब देख सकते हैं कि जो GH की पुरानी प्रारंभिक लंबाई थी वो तो थी आपकी R थीटा के इक्वल ही रहेगी, ठीक है। तथा मुड़ने के बाद कितनी हो जाती है, उसमें Z और ऐड हो जाता है, तो कितना हो गया आपका R+Z थीटा हो जाती है। अतः तंतु की जो लंबाई में वृद्धि हुई है वो कितनी वृद्धि होगी, आप उसकी अंतिम लंबाई में से प्रारंभिक लंबाई माइनस कर लेते हैं, यानी R+Z थीटा में से R थीटा माइनस करते हैं, तो आपके पास लंबाई आ जाती है उसकी Z थीटा। अब उसके आप देखते हैं अनुदैर्ध्य विकृति, यानी इसकी विकृति में परिवर्तन देख लेते हैं, इतनी सी के, तो इतनी सी की प्रारंभिक लंबाई तो थी आपकी R थीटा, और उसके जो लंबाई में वृद्धि हुई है वो अभी यहाँ पर ने देखी है कितनी आई है, Z थीटा। तो यहाँ से थीटा कैंसिल हो जाता है, तो अनुदैर्ध्य विकृति जो है तंतु की वो कितनी हो जाती है, Z/R हो जाती है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 देते हैं, और इसी के साथ हम एक और दंड ले लेते हैं। उस दंड में आप क्या करेंगे, उस तंतु के लिए ही आप क्या निकालते हैं, बल आघूर्ण निकालेंगे। तो उसके लिए हम देखते हैं कि एक और दंड ले लिया आपने A'(B')Q', ठीक है। इस दंड के अंदर हम क्या करते हैं, A'(N') पर एक अनुप्रस्थ काट ले लेते हैं, ठीक है। और N'(S) जो है वो एक क्या है, उदासीन सतह होगी। तो यह आपकी N'(S) है, इसके ऊपर तंतुओं में क्या होगा, प्रसार होगा, और नीचे वाली में क्या होगा, संकुचन होता है। तो ऊपर वाले में क्या होगा, अनुप्रस्थ काट बल के जो आपके प्रसार करने वाला जो बल लगेगा वो बल अनुप्रस्थ काट N'(S) के लंबवत कार्य करता है, जबकि जब नीचे जो लगता है बल वो क्या करता है, N'(B')Q'(S) के लंबवत कार्य करता है। संकुचन जो उत्पन्न कर रहा है बल वो क्या कर रहा है, संकुचन इसके लंबवत, इस तंतु के लंबवत क्या करता है, कार्य करता है, और विपरीत दिशा में कार्य करेगा। अब हम क्या करते हैं, उदासीन सतह N'(S) से आप Z दूरी पर एक क्या ले लेते हैं, छोटा सा तंतु ले लेते हैं, जो कि है H'(R) हो जाएगा, और इसका जो क्षेत्रफल है वो ΔR है, ठीक है। अब ΔR है तो आप इसमें अनुदैर्ध्य प्रतिबल देखेंगे, तो आपका अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या हो जाता है, आपका गामा Z/R हो जाएगा, जहां पर गामा आपका यंग प्रत्यास्थता गुणांक होगा। अतः इस तंतु के क्षेत्रफल ΔA पर कार्य करने वाला बल जो होगा वो क्या हो जाएगा, प्रतिबल इंटू परिचित क्षेत्रफल होगा। तो प्रतिबल तो आपका ये है आपके पास गामा Z/R, और क्षेत्रफल कितना है उसका ΔA है, तो यहाँ पर इसका
क्या हो जाएगा, कार्य कितना हो जाएगा, गामा जेड बाय आर डेल ए हो जाएगा। ठीक है, यह बल तंतु एच डैश या सॉरी यह बल तंतु एच डैश आर के लंबवत क्या करता है, कार्य करता है। यानी यहाँ पर ये जो आप कार्य करवा रहे हो ये इसके क्या करेगा, लंबवत कार्य करता है और लंबवत कार्य करेगा। अतः इस बल का उदासीन सतह एन डैश एस के परितः बल आघूर्ण क्या हो जाएगा, ये आपका कार्य इनटू उसके बीच की डिस्टेंस हो जाएगी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, गामा जेड बाय आर डेल ए इंटू जेड हो जाता है। जब जेड से इंटू होगा तो जेड स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका एन डैश एस के परितः आघूर्ण कितना निकलेगा, गामा बाय आर जेड स्क्वायर डेल ए हो जाता है। इसको इक्वेशन नंबर आप सेकंड दे देते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि ये तो एक छोटे से तंतु के लिए था। अब हम इसी का क्या करते हैं, संपूर्ण तंतु के लिए निकालेंगे। तो संपूर्ण तंतु के लिए निकालेंगे तो आपका बल बंकन आघूर्ण निकल जाएगा। और बंकन आघूर्ण जो है वो कैसे निकालेंगे, संपूर्ण के लिए आपको छोटे छोटे इन्हीं तंतुओं से मिलकर के आपका क्या बनता है, बंकन। ये पूरा यहाँ पर जैसे आपने छोटा सा लिया है, ऐसे बहुत सारे आपके तंतु होंगे, उन्हीं से मिलकर के ये बड़ा वाला दंड बना है। तो आप इन सभी पूरे संपूर्ण दंड के लिए निकालेंगे। तो आपने जो ये अभी निकाला है इसका क्या करते हैं, इस छोटे से तंतु के लिए आघूर्ण निकाला है, इसका आप सबमिशन कर लेते हैं तो पूरे ही बंकन का क्या हो जाएगा, आघूर्ण आ जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसी का आप सबमिशन कर लेंगे, बंकन आघूर्ण को एन से डिनोट करेंगे और उस पूरे का सबमिशन करते हैं तो आपका गामा बाय आर तो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। देन सबमिशन जेड स्क्वायर डेल ए यहाँ हो जाता है। अब यहाँ देखते हैं कि जो सबमिशन जेड स्क्वायर डेल है वो क्या है, दंड के अनुप्रस्थ परिच्छेद का एक उदासीन सतह के लंबवत तथा परिच्छेद तल में स्थित अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण है। क्या है, एक उदासीन अक्ष के लंबवत तथा परिच्छेद तल के स्थित अक्ष के परितः क्या है, एक जड़त्व आघूर्ण है, जिसे आप ज्यामितीय जड़त्व आघूर्ण भी कह सकते हैं। यानी इसको आप आईजी के अंदर भी लिख सकते हैं। ये जो है आपका वो क्या हो जाता है, जड़त्व आघूर्ण यानी आईजी हो जाता है। तो अब इसको क्या करते हैं, आप सबमेशन जेड स्क्वायर डेल ए को आईजी ले लेंगे। तो आपके पास बंकन आघूर्ण का फॉर्मूला क्या हो जाता है, एम इक्वल्स टू गामा आईजी बाय आर हो जाता है। अब गामा आईजी जो है उसको आप यहाँ पर नमन दृढ़ता कहते हैं तथा ये जो फॉर्मूला है आपके पास बंकन आघूर्ण का एम इक्वल्स टू गामा बाय आर आईजी, ये क्या होता है, बंकन आघूर्ण का व्यंजक यानी फॉर्मूला कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया है। प्लीज लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें माय यूट्यूब वीडियो। Thank you students for watching my video.